पॉइंट के मिक्स प्लेयर शो में आप सबका खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महा रशीद। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हमरा बाबा फरीदगंज शक्कर के मज़ार पर हाजिरी देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सार्फिन ने सूफिया कराम से इमरान खान की अकीदत को खूब सराहा। एक तरफ जहां इमरान खान की इस हाजिरी को मुस्बत अंदाज से देखा जा रहा है, वहीं कुछ सार्फिन PTI चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद भी कर रहे हैं। PTI चेयरमैन इमरान खान को मज़ार के बाहर अंदर दाखिल होने से कबल सजदा रेज होते हुए देखा गया, जिस पर उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। नाकदीन का कहना है इमरान खान को अच्छी तरह इल्म है कि वो अब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज होने के लिए ये सब कर रहे हों। अब ये साबित हो चुका इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आज़म बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जबकि कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने PTI चेयरमैन इमरान खान के सजदा रेज होने की तरदीद की और कहा इमरान खान ने सजदा नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने अज़राए अकीदत मज़ार की सीढ़ियों पर बोसा दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ सार्फिन इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाने में मसरूफ तो कुछ उनकी हिमायत में नाकदीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इमरान खान की बाबा फरीदगंज शक्कर के मज़ार पर दी जाने वाली इस हाजिरी की वीडियो पर सार्फिन ने तबसरा किया कि PTI चेयरमैन इससे कबल भी कई मरतबा यहाँ हाजिरी दे चुके हैं, लेकिन पहले कभी भी उन्होंने मज़ार के दाखिला दरवाजे पर झुककर सजदा नहीं किया। अब इस हवाले से खुद इमरान खान की जानिब से रद्द-ए-अमल भी दिया गया। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना था जो इंसान कलमा पढ़ लेता है वो फिर शिर्क जैसा अमल नहीं कर सकता। इमरान खान का कहना है कि उनके दिल में हजरत बाबा फरीदगंज बख्श के लिए बेहद अकीदत और एहतराम है। वो इससे कबल कई मरतबा बाबा फरीदगंज बख्श के मज़ार पर हाजिरी के लिए जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीकुल फारूक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस के मतन में कहा गया है कि चीफ जस्टिस हुकूमत के अख्तियारात में बेजा मुदाखलत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने 2 मरतबा PCO के तहत हल्फ उठाया। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक सदीकुल फारूक को अदालती हुक्म पर ओहदे से हटाया गया था। रवां बरस कटास राज असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सदीकुल फारूक को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म देते हुए वफाकी हुकूमत को हदायत की थी कि इस ओहदे की नौयत के एतबार से नई तकर्री की जाए। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा नीम अदालती नौयत का है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया था कि मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद भी सदीकुल फारूक अभी तक अपने ओहदे पर फायज क्यों है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि सदीकुल फारूक की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई है तो क्यों ना उनको ओहदे से हटा दिया जाए। अदालत उज़्मा का मजीद कहना था कि सदीकुल फारूक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक के ओहदे के अहल नहीं और बादियुल नज़र में ये सियासी अक़रबा परवरी है, क्योंकि सदीकुल फारूक का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महकमा औक़ाफ़ के लिए नया चेयरमैन तकर्रर करने के अहकामात भी जारी कर दिए। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात के लिए पोलिंग के वक्त में 1 घंटे इजाफे का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 25 जुलाई को पोलिंग के औकात सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे और पोलिंग का अमल बिला किसी तातुल के 10 घंटे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक पोलिंग के औकात में 1 घंटे के इजाफे का मकसद इंतखाबी अमल में आवाम की ज़्यादा शिरकत यकीनी बनाना है। मुल्की तारीख में ये पहला मौका है कि पोलिंग के रोज़ से कबल ही पोलिंग के औकात बढ़ाने का फैसला किया गया। इलेक्शन एक्ट के तहत पोलिंग के दिन मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो एक या ज़ायद पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का वक्त बढ़ा सकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार महताब अहमद खान ने खानदान समेत इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। सरदार महताब अहमद खान के साहबजादे शहरयार महताब ने NA-16 में पार्टी की जानिब से दिया गया टिकट भी वापस कर दिया। शहरयार महताब की जानिब से टिकट की वापसी के बाद ये टिकट हाजी महताब ऐवान को मिलने का इम्कान है। सरदार महताब अहमद खान का NA-15 से टिकट हासिल करना चाहते थे, लेकिन पार्टी क़यादत ने NA-15 से टिकट मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के एक और दरीना साथी के साथ छोड़ने पर पार्टी को शदीद मुश्किलात का सामना है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने तौहीन अदालत केस में अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया, जिसमें उन्हें अदालत बर्खास्त होने तक कैद की सज़ा सुनाई गई। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। इस सिलसिले में एहसन इकबाल अदालत में पेश हुए। एहसन इकबाल की जानिब से अदालत में तफसीली जवाब जमा कराया गया, जिसमें कहा गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को नाअहल किया। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कह रहा था, मैंने कभी मुआफ़ी नहीं मांगी, लेकिन मैं अदलिया की इज्जत करता हूँ। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर ने एहसन इकबाल से मुकालमा किया कि आपकी तहरीरी जवाब में मुआफ़ी के लिए वो अल्फाज नहीं जो कानूनी तौर पर होने चाहिए। इस पर एहसन इकबाल ने कहा है कि मौत के मुँह से आया हूँ, मेरे लिए ओहदे हैसियत नहीं रखते, अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। 18 अप्रैल को कसूर में निकाली गई रैली में नून लीग के रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर शेख और रुकन पंजाब असम्बली नईम सफदर अंसारी भी शरीक थे, जिन्होंने शुरका के साथ मिलकर अदलिया के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की। मीडिया पर अदलिया मुखालिफ रैली की खबरें नशर होने के बाद पुलिस ने छापा मार कार्रवाइयों के दौरान मुस्लिम लीग नून के ज़िली नायब सदर जमील अहमद खान समेत मुतअद्दिद को हिरासत में ले लिया था। इस केस की एक समाअत के दौरान कमरा अदालत में मुल्ज़िमान की अदलिया से मुताल्लिक़ नाज़ेबा अल्फाज वाली सीडी चलाई गई। ताहम आज अदालत ने कसूर में अदलिया मुखालिफ रैली केस का फैसला सुना दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक साबिक नून लीगी MNHS वसीम समेत 4 मुल्ज़िमान पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया था। साबिक नून लीगी MNA शेख वसीम समेत 4 मुल्ज़िमान को 1-1 माह कैद की सज़ा भी सुनाई गई। मुल्ज़िमान साबिक MPA नईम सफदर और साबिक चेयरमैन बल्दिया कसूर हाजी अयाज को बरी किया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से ताहियात नाअहली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने आबाई हल्के NA 57 मरीज से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ अपील की थी। अपील में साबिक वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इख्तियारात से तजावज़ किया। ट्रिब्यूनल को ताहियात नाअहली का कोई इख्तियार नहीं है, जबकि उन्होंने दरख्वास्त में अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को कलअदम करार देने की भी इस्तदा की। वाज़ेह रहे कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इस हल्के में बिल तरतीब 1990, 1993, 1997, 2008 और 2013 में कामयाबी हासिल की और सिर्फ एक मरतबा 2002 के इंतखाबात में उन्हें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा सत्ती ने शिकस्त दी थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लाहौर में वाक़ रिहाइश का ज़मान पार्क के बाहर कारकुनान आज दूसरे रोज़ भी सरापाए एहतजाज हैं। सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 65 मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनान पार्टी टिकट की गैर मुनसफ़ाना तकसीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुज़ाहिरीन ने पार्टी क़यादत से मुतालबा किया है कि PP 65 मंडी बहाउद्दीन से टिकट का फैसला तब्दील किया जाए और तारिक महमूद को टिकट जारी किया जाए। मुज़ाहिरीन ने कहा है कि जब तक इमरान खान बात नहीं सुनते उनके घर के बाहर बैठे रहेंगे। चांद नवाब की एक और वीडियो वायरल हो रही है। कुछ रोज कबल नून लीग सदर शहबाज शरीफ कराची गए थे, जहां उन्होंने कराची में पान खाने वालों को मजाक का निशाना बनाया और कराची को करांची कहकर पुकारा, जिसके बाद शहबाज शरीफ पर खूब तनकीद की गई। चांद नवाब ने इस पर एक रिपोर्ट हुए वही लहजा अपनाया जिससे वो मशहूर हुए थे। चांद नवाब जानबूझकर बोलने में गलतियां कर रहे थे, जिसने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। याद रहे कि नून लीगी सदर शहबाज शरीफ के कराची में पान खाने वालों को तनकीद का निशाना बनाने पर खूब तनकीद बर्दाश्त करना पड़ी। इस हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन ने भी शरीफ खानदान पर तनकीद के निश्तर बरसाए। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ कराची आए तो अवाम ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया, बदले में शहबाज शरीफ ने अहले कराची की तज़हीक की। शहबाज शरीफ ने कराची को करांची कहकर अहले ज़बान का मजाक उड़ाने की कोशिश की। अहले कराची को पान का ताना देकर शहबाज शरीफ ने तंज के निश्तर बरसाए। शहबाज शरीफ को पता होना चाहिए कि पान हमारी सकाफत का हिस्सा है। और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट की खबरें। आपको बताते हैं कि बॉलीवुड में हर तरफ इन दिनों संजय दत्त की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म संजू का चर्चा है।
जिसने पूरी इंडस्ट्री को अपनी लपेट में ले रखा है और हर किसी के ज़बान पर बस रणबीर कपूर की तहलका खेज अदाकारी की बातें हैं, क्योंकि रणबीर कपूर ने संजय दत्त की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया है, जिससे फिल्मी हलकों और संजय दत्त के चाहने वालों में फिल्म संजू देखने का तजस्सुस बढ़ गया है। लेकिन सेंसर बोर्ड ने हिदायतकार फिल्म के एक अहम सीन काटने का हुक्म दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार हिरानी की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म संजू के ट्रेलर में दिखाए गए एक सीन पर भारतीय समाजी रहनुमा पृथ्वी महास्के ने एतराज़ उठाया था और फिल्म के खिलाफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ पाकिस्तान सर्टिफिकेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि रणबीर कपूर को जेल की कॉल कोठरी में बंद दिखाया गया है, जहां अचानक टॉयलेट में पानी भर जाता है और रणबीर कपूर चीख कर जेल हुकाम को आवाज़ें देते हैं, लेकिन उनकी पुकार कोई नहीं सुनता। महास्के ने ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस सीन की वजह से भारतीय जेलों और जेल हुकाम के बारे में गलत तासुर जाएगा, क्योंकि हुकूमत और जेल हुकाम जेल में बंद कैदियों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते और हमने कभी ऐसा कोई वाक़या भी नहीं देखा। जिस पर चीफ सेंट्रल बोर्ड ने उन्हें यकीन दहानी कराते हुए हिदायतकार को फिल्म से ये सीन काटने का हुक्म दिया है। और अब हमारे पास एक दिलचस्प खबर है। आपको बताते हैं कि फ्रांसिस्को के एक 9 साला इंग्लिश बुलडॉग ने दुनिया के बदसूरत तरीन कुत्ते का आलमी एजाज़ अपने नाम कर लिया है। बदसूरत तरीन कुत्ते के एजाज़ के साथ मैगन को $1500 का इनाम भी दिया गया। इस मुकाबले में शरीक कुत्तों का जिस्म अजीबो गरीब होता है, किसी के बाल नहीं होते तो किसी की ज़बान लंबी या कोई और ख़राबी होती है। मुकाबले में शरीक कुत्ते अपनी लीडर के साथ रेड कार्पेट से गुजरे। बदसूरत तरीन कुत्ते का फैसला जजेस के पैनल ने किया। ये मुकाबला 30 सालों से हो रहा है। पहले ये मुकाबला जुमे की रात को होता था, अब ज़्यादा लोगों की शिरकत के पेश नज़र इसे हफ्ते की रात को मुनक़िद किया गया। ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट @thepoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।